या तो आप सीधे जहाज भेज दें और जंग छेड़ दें, जो कि पाकिस्तान नहीं कर सकता, तो फिर वाहिद रास्ता ये बचता है। वो ज़रदारी साहब भी नहीं कर सकते थे, वो मुशर्रफ साहब भी नहीं कर सकते थे, वो ज़िया-उल हक भी ना कर सके, और वो नवाज शरीफ भी नहीं कर सकते थे। तो एक वाहिद हल होता है कि आप बहुत ज़्यादा उस पर बात कीजिए। और हिंदुस्तान भी बड़े होशियार लीडरशिप है उनकी। आपको पता है कितने अरसे तक उन्होंने एक न्यूट्रल स्टांस रखा और सिर्फ अपने जो मफादात है उनको आगे बढ़ाया। सबसे पहले घबराना नहीं। ब्रिगेडियर साहब, ये हम कभी कमांडर कुलभूषण भी पकड़ते हैं, कभी हम ये मुख्तलिफ जासूस जो हैं वो भी पकड़ते हैं, कैद भी होते हैं, फिर वापस जो भी एक तरीका कार है कानूनी उसके बाद भेज दिया जाता है। ये एक एक चीज़, खेल का मैदान हो या सी पैक जैसी कोई तरक्की हो, ये भारत क्यों पाकिस्तान में छोटे छोटे मामलात के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट करना चाह रहा है? इतना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से खौफ क्या रहता है उसे? ब्रिगेडियर साहब, एक और जो चीज़ हम ये देख रहे हैं, मैं चाहूँगा इस पर भी आप जरूर, ये जो खेल के मैदान से हमने डिसइंफो लैब का पूरा अमल देखा कि किस तरह से वो चला, उसको बेनकाब भी बाहर से फिर किया गया खुद यूरोप से। अब ये इस किस्म की जो फेक मेल चलाकर और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खेल के मैदान में भी करने की कोशिश हो रही है, तो खेल से भी खिलवाड़, चले ठीक है, फौज टू फौज तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बॉर्डर पे बड़ी दरअंदाजी होती है, तो इधर भी सर यही कुछ है कि हमें कोई भी मारता रहे, हमें भारत मारता रहे, हमें रॉ मारती रहे, हमें मुसैद मारती रहे, हमारे अंदर दहशतगर्दी की वारदातें करती रहे, हम इतने सियासी तौर पे इतने बैकवर्ड हुए, मलाइंड हुए हैं, हमारी पब्लिक भी जो है कि वो ये नहीं देखती कि कौन सी दुश्मन एजेंसियां आपके खिलाफ कर रही हैं और कौन लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। खुलकर कश्मीर पर बात की है, हिंदुस्तान के कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम पर भी बात की, हिंदुस्तान किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है उस पर भी बात की। हुकूमत है और जिस तरह ज़रूरत है इस वक्त रीजन को, पूरी दुनिया की, और तालिबान को खास तौर पर कि दुनिया कॉपरेट करे, तो डेफिनेटली इमरान खान साहब के आज का जो खिताब होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, उसमें ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड हों। या तो आप सीधे जहाज भेज दें और जंग छेड़ दें, जो कि पाकिस्तान नहीं कर सकता, तो फिर वाहिद रास्ता ये बचता है। वो ज़रदारी साहब भी नहीं कर सकते थे, वो मुशर्रफ साहब भी नहीं कर सकते थे, वो ज़िया-उल हक भी ना कर सके, और वो नवाज शरीफ भी नहीं कर सकते थे। तो एक वाहिद हल होता है कि आप बहुत ज़्यादा उस पर बात कीजिए, इतनी बात कीजिए कि दुनिया सोचने पर मजबूर हो जाए और दुनिया आपके साथ, आपके मौक़िफ़ का साथ देने पर मजबूर हो जाए। तो जब हिंदुस्तान के अगेंस्ट मौक़िफ़ की बात होती है, तो आज भी नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और दुनिया भर के रहनुमाओं से और अमेरिकन लीडरशिप से जब मिल रहे हैं, तो किसी भी अमेरिकन लीडर ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, जो ह्यूमन राइट्स के अपने आप को बड़े प्रधान समझते हैं, बड़े दादा समझते हैं, बड़े उन्होंने अलम उठाया होता है इन अमेरिका के नाम नेहाद प्रेसिडेंट्स ने, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को ये नहीं कहा कि भाई तुम कातिल हो गुजरात वालों के, तुमने आज आसाम में मुसलमानों को वहाँ जिंदा मार दिया, गोलियां बरसा दी तुम्हारी फोर्सेस ने, कश्मीर में 8 से 10 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस ऑक्युपाइड करा ली और पूरी कश्मीर की वादी को एक आप छावनी में बदल दिया, तो कोई उस पर बात नहीं कर रहा। तो जब ऐसा माहौल हो जहाँ हिंदुस्तान का कंट्रोल हो पूरी दुनिया के ऊपर, तो इमरान खान जिस तरह बोलते हैं, अगर वो इमरान खान के अलावा कोई भी बोल रहा हो तो आई विल सपोर्ट हिम, और इस चांस पर कम अज़ कम हम इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। तो और अब से कुछ देर कबल नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है अमरीकी सदर जो बाइडन से, उसके अलावा भी उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है उनसे ही मुलाकात हुई है। जो नरेंद्र मोदी और जो बाइडन की जो मुलाकात हुई है उसके बारे में कोई प्रेस अभी ख़त्म भी हो गई है, वो क्वाड की मीटिंग के लिए भी चले गए दोबारा से नरेंद्र मोदी, वहाँ पर क्या किन इश्यूज़ पे बात हुई, कोई प्रेस रिलीज, कोई मीडिया टॉक उस हवाले से? जी, अभी थोड़ी देर पहले ये मुलाकात खत्म हुई है नरेंद्र मोदी और जो बाइडन के दरमियान। काफ़ी तवील मुलाकात बताई जा रहा है कि एक घंटे से ज़्यादा मुलाकात रही है, जिसके बाद वो जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया की जो क्वाड मीटिंग है, अहम तरीन मीटिंग है, उसके लिए वो रवाना हो गए, जिसके बाद वो आज न्यूयॉर्क आएंगे और न्यूयॉर्क कल 25 सितंबर को वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। उनका सबसे पहला खिताब होगा। काफ़ी अहम मीटिंग बताई जा रही है और यहाँ इस अहम तरीन मौका के ऊपर जहाँ पर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, दीगर जो रहनुमाओं के साथ मुलाकातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान का ना होना यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद मिस की गई है। अहम मौके होते हैं यहाँ पर बातचीत के लिए, जिस वक्त पाकिस्तान के ऊपर FATF है, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, तालिबान है पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर तो पाकिस्तान का अहम किरदार होने के बावजूद हम रियलाइजेशन दुनिया को नहीं है, तो इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर होना चाहिए था। टेलीफोन कॉल तो कर ही लेते हैं नहीं जी साहब, ये देखें आप हमारे वज़ीर आज़म को और हमारे मुल्क को बेवकूफ़ ना करें इस तरीके से। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, ठीक है, लेकिन बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बुनियाद पर होने चाहिए। ये कोई बात ना हुई
कि हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं और इसको इतना इतना उठाते हैं। ये जिस बात की हम बात कर रहे हैं कि बहरहाल अमेरिका ने जिस लेवल पर ताल्लुकात होने चाहिए थे, पाकिस्तान के रोल को की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, उस तरह से वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। उसकी वजूहात क्या है? क्या पाकिस्तान को अभी भी किसी चीज का जिम्मेदार ठहरा? जी जी सर। बीबी बहुत, जब मैं और आप बातें कर रहे हैं तो वहां पे क्वाड की मीटिंग हो रही है। वो क्या कर रहे हैं? वो चारों मुल्क बैठ के वहां पर वो चीन के खिलाफ घेराबंदी कर रहे हैं। तो उनके ख्याल में पाकिस्तान चीन का दोस्त मुल्क है और हमें उस पर फख्र है, क्योंकि चीन ने हमारी सॉवरेनिटी की, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट की है। हमारे साथ उन्होंने अच्छे मरासम रखे हैं। तो अमेरिका के साथ भी हम, ठीक है, दुश्मनी तो नहीं चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि पाकिस्तान को इस तरीके से कोई भी वो दरअंदाज करे या नजरअंदाज करे। और हम जिस तरह से अभी एजाज साहब ने भी बात की कि चाइना के खिलाफ इंडिया को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखता है अमेरिका, और इसी वजह से वो ज़्यादा अपनी टाइज जो है उसको मजबूत भी करता है इंडिया के साथ, और मुलाकातें भी करता है, टेलीफोन कॉल्स भी उन्हीं को जारी होती हैं। तो यहाँ पर लेकिन इंडिया का रोल आने वाले दिनों में, और जो जैसे कि इंडिया, जाहिर सी बात है, हर मुल्क का इंटरेस्ट पहले अपने साथ होता है। वो रशिया से भी ताल्लुकात बनाए हुए हैं, वो एक इक़्तिसादी ताल्लुकात उसके, चाइना से भी वो अपने आप को दूर नहीं करना चाहता। पाकिस्तान का तो वो शुरू से दुश्मन है, और दुश्मन उसकी सोच बेसिकली एक जिसको कहना चाहिए एक छोटी सोच या छोटे जहन का वो पाकिस्तान को लेकर मालिक है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रेटेजिक जो उसकी सूरत हाल है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? आपने देखा होगा कि मैं समझता हूँ कि देखें, कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी से वो जब इसमें पानियों में गए हैं और इंडो पैसिफिक ओशन में उन्होंने क्वाड और क्वाड प्लस बनाया, उसके बाद उन्होंने एक तीसरी लाइन ऑकस भी बना ली है, जिसमें इसका मतलब ये है कि उनको दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि उनकी जो सेकंड लाइन और डिफेंस है, जिसके अंदर हिंदुस्तान शामिल है, जापान शामिल है, कि वो कोई ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो अभी उन्होंने और एक और इत्तेहाद भी बना लिया है। तो मैं समझता हूँ कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर जो कुछ सामने है, जो नज़र आ रहा है, अमेरिका का एतमाद हिंदुस्तान से बहुत उठ गया होगा, और वो मेरा ख्याल अभी हिंदुस्तान को कोई ऐसा रोल देने से पहले बहुत सोचेगा। और हिंदुस्तान भी बड़े होशियार लीडरशिप है उनकी। आपको पता है कितने अरसे तक उन्होंने एक न्यूट्रल स्टांस रखा और सिर्फ अपने जो मफादात हैं उनको आगे बढ़ाया। तो मेरा अपना ख्याल है, जब ये अल्लाह करेगा अफगानिस्तान में मामला ठीक होंगे ना, चल पड़ेंगे, तो मेरी भी प्रेडिक्शन सुन ले, फौजी प्रेडिक्शन दे देते हैं, क्योंकि हम ज्यादा घबराते नहीं है। ये हिंदुस्तान ज्वाइन करेगा इस इलाके के लोगों को, और आप देखेंगे कि ये अमेरिका से दूर हो जाएगा। मुझे ऐसे लगता है 4-5 साल की बात है।